आस्था, आराधना एवं समर्पण के भक्ति पथ पर अग्रसित हो संपूर्ण विश्व को कृष्णमय करने वाले परम पूज्य पद्मनाभ जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जय श्रीमन नारायण, जय भाष्यकार। महिलाओं को गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये कहा शास्त्रों ने। लेकिन बड़ी विडंबना है महाराज, धर्म की बात को धर्म के द्वारा समझना जीव नहीं चाहता है। कितना भी समझाओ लोग नहीं समझना चाहते। तो गायत्री मंत्र माताओं को, शूद्रों को, अनुपवित्र लोगों को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, आचार्यों ने कहा है। आजकल तो लोग सब जपते हैं गायत्री मंत्र, लेकिन नहीं, ये अधर्म है। धर्म को समझो महाराज, धर्म क्या कहता है। शास्त्रों का प्रमाण शास्त्र ही तय करता है, हमारी स्वयं की बुद्धि तय नहीं करती। ध्यायेस्तु मनसा देवी मंत्रमुच्चारयक्षयनी न कपयो शिरो ग्रीवा दंतान्नैव प्रकाशये। देवी भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा, गायत्री मंत्र जपो। कैसे जपो? दंतान्नैव प्रकाशये। गायत्री मंत्र जपते समय हमारे दांत भी नहीं दिखने चाहिए। उपांशु मंत्र जपा जाता है, होठ हिलें लेकिन दांत दिखाई नहीं देने चाहिए। आजकल तो लोग स्कूलों में गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते हैं। आज तो कैसेटें आ गई हैं गायत्री मंत्र की महाराज, कैसेटों में बजाते हैं। लेकिन नहीं, ये अधर्म है। गायत्री मंत्र का उच्चारण जोर से नहीं किया जाता। गुरु भी जब गायत्री मंत्र देता है अपने शिष्य को तो कान में देता है, और जब गुरु अपने शिष्य को अध्ययन कराता है वेदों का, तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता के 3रे अध्याय में जब गायत्री मंत्र आता है, तो उस गायत्री मंत्र को जब शिष्य और गुरु दोनों उच्चारण करते हैं तो उस समय मौन हो जाते हैं, और गायत्री मंत्र के निकलने के बाद फिर उच्चारण से वेद का पाठ करते हैं। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, उपांशु जपा जाता है। गायत्री मंत्र उपांशु होना चाहिए, ये अधर्म है। कैसेटों में गायत्री मंत्र का बजाना, महिलाओं से गायत्री मंत्र का जप करवाना, ये अधर्म है। माताओं को, शूद्रों को, अनुपवित्र लोगों को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। तो किसी ने कहा महिलाएं क्या करें? तो कहा इसी गायत्री मंत्र की ही व्याख्या मानो। तुलसीदास जी ने अपने भाव में कहा है, ये 2 चौपाई हैं, इनका जप यदि माताएं करती हैं तो गायत्री मंत्र का जो फल पुरुषों को मिलता है वही माताओं को मिलेगा महाराज। कौन कौन सी चौपाई है? जनक सुता जग जननी जाने, जनति सुता जगि जननी जानीति, जनति सुता जगि जननी जानीति, अतिशय प्रिय करुणा निधानेति, अतिशय प्रिय करुणा निधानेति, जनति सुता जगि जननी जानीति, जननी सुता जननी जानीति, अतिशय प्रिय करुणा निधानेति, अतिशय प्रिय करुणा निधानेति, ताके जुगपति कमल मनाबहु, ताके जुगपति कमल मनाबहु, ताके जुगपति कमल मनाबहु, ताके जुगपति कमल मनाबहु, जासु पानि रे मलमति पावहु, जासु पानि रे मलमति पावहु, जासु पानि रे मलमति पावहु, जासु पानि रे मलमति पावहु। गोस्वामी जी ने कहा, जनक सुता जग जननी जानकी,
अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। उसको निर्मल बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है केवल 2 चौपाइयों का अनुसंधान करने से। ये धर्म है महाराज। धर्म को धर्म की दृष्टि में समझो। शास्त्र क्या कहता है, हमारे मन से कुछ नहीं होगा, शास्त्र तय करता है धर्म क्या है। और देखिए जो मंत्र हैं उनको गोपनीय ही जपाया जाता है। गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करीह दुराऊ। जब आप इनको छुपा करके जपोगे तब आपको फल की प्राप्ति होगी। संदिग्धो हते मंत्री व्यग्र चित्रो हतो जपः। एकाग्र चित्त होकर के जब आप जप करोगे तब आपके जप से भगवत प्राप्ति होगी। मंत्र को छुपाया जाता है, मंत्र को छुपाकर करना चाहिए। और गायत्री मंत्र की इतनी विधि बताई है महाराज। गायत्री मंत्र कैसे करें? भिन्न पादा तु गायत्री ब्रह्म हत्या प्रणाशिनी। देवी भागवत के 11वें स्कंद में कहा, भिन्न पादा, गायत्री की जो तृतीय 3 पाद हैं उनको भिन्न पाद करके जपना चाहिए। और यदि आप एक साथ जपोगे तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। कहा, भिन्न पादा तु गायत्री ब्रह्म हत्या प्रणाशिनी। अभिन्न पाद, जब आप एक एक पाद का उच्चारण करोगे तो आपकी जो ब्रह्म हत्या है वो नष्ट होगी। और यदि आप एक साथ जप करोगे तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। ये जप का महत्व है। ये सब विधि महाराज लिखी है शास्त्रों में। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अनुष्ठान अनुसंधान जो भी किया जाता है वो विधि से करना चाहिए। शास्त्र क्या तय करता है, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ करने पर आचार्य का और कर्ता का ही विनाश होता है। तो गायत्री मंत्र का अनुसंधान माताओं को नहीं करना चाहिए। और महाराज कहा, अपने मन से आप कुछ भी सोच लें वो भक्ति नहीं हो सकती है। शास्त्रों ने जो कहा वही करो। गीता में भगवान ने क्या कहा, लोग गीता पढ़ते जरूर हैं लेकिन यदि गीता के एक श्लोक का भी अनुसंधान करें महाराज तो कल्याण हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत। जो लोग शास्त्रों की विधि को छोड़ करके अपने मन से भक्ति करते हैं, अपने मन से कार्य करते हैं, न सिद्धि, ना तो उनको सिद्धि मिलती, ना तो सिद्धि की प्राप्ति होती। अब आप नोती ना सुखम, ना उनको सुख मिलता है, ना पराम गतिम, और ना मरने के बाद में उनको परम गति मिलती। तो अर्जुन ने कहा फिर हम क्या करें? तो भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य विवस्थितो। भगवान ने कहा शास्त्रों में जो कार्य और अकार्य की बात कही, शास्त्रों ने कहा इस कार्य को करो तो उसको करो, शास्त्रों ने कहा इसको मत करो तो उसको मत करो। शास्त्र ने जो कहा है, आज्ञा दी है, उसी का पालन करो। शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है उसी का पालन करो। अपनी पंडिताई मत दिखाओ, अपने मन से भक्ति मत करो। हमारे यहाँ कहा है संतों ने, खींच खांच मीज मांझ शास्त्र को न कीजिए, और जामे रस बनो रहे सो ही अर्थ कीजिए। आचार्यों ने कहा, संतों ने, खींचातानी शास्त्रों की मत करो, जो लिखा है उसी का अर्थ करो, उसी का अनुसंधान कराओ।